नमस्कार। शनि मंगल की युति प्रत्येक 2 साल में एक राशि में होती ही रहती है और आफ्टर एवरी 30 ईयर्स शनि और मंगल मीन राशि में भी मिलेंगे ही। लेकिन डायमेट्रिकली ऑपोजिट नेचर वाले ये दोनों प्लैनेट जब आसमान में मिलते हैं तब पृथ्वी पर क्या एटमॉस्फेयर चल रहा है, किस तरह की इवेंट्स चल रही है, उसके आधार पर वो क्या परिणाम देंगे वो तय होता है। ऐसा मान के चलिए कि एक शांत और धीमा चलने वाला शनि ग्रह जब आक्रामक और पराक्रम करने वाले मंगल से मिलते हैं तब एक जलती हुई माचिस, बर्निंग मैच स्टिक क्रिएट होती है। ये आकाश में जो जलती हुई माचिस क्रिएट होती है वो पृथ्वी के किस तरह के वातावरण में गिरती है वो तय करेगा कि फल कैसे मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि जलती हुई माचिस पानी में गिरे तो आग बुझ जाएगी और वही जलती हुई माचिस यदि पेट्रोल में गिरे तो आग और ज़्यादा भड़क जाएगी। अभी 2026 में जिस तरह का माहौल चल रहा है वह माहौल पेट्रोल जैसा है। ऑलरेडी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है, उसमें भी ईरान, इज़राइल और यूएसए की ये जो ऑलरेडी वॉर चल रही है वह इस युति को और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देगी। ये युति जो कि 2 अप्रैल से लेकर 11 मई तक रहने वाली है वह दुनिया में आग लगाने का काम करने वाली है। आने वाले ये 40 दिन क्या परिणाम दे सकते हैं उसके बारे में सर्वप्रथम शास्त्रीय प्रमाण देखते हैं, फिर उसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। अद्भुत सागर एवं परंपरा में यह श्लोक दिया गया है। मीनस्ते शनैश्चरे मंगले च वारुणे पदे समुद्र कलहो घोरः सस्यनाशो जलप्लुति। अर्ध प्रकाश में ये कहा गया है, दुर्भिक्षम राज्य भंगंच मेदिन्याम अग्नितो भयम। इतना ही नहीं, क्योंकि ये जब इवेंट क्रिएट हो रही है तब शनि उत्तरा भाद्रपद में है तो ज़्यादा जूम इन करके भविष्य फल भास्कर में यह श्लोक दिया गया है। राजपीड़ा अल्पवृष्टिश्च स्वल्प सस्यम प्रजायते सागराः सर्वनद्यश्च विनश्यन्ति चतुष्पदाः। यदि सभी श्लोकों को हम मिला दें और उनको डिकोड करके समझे तो ईरान, इज़राइल और यूएसए का वॉर जो चल रहा है वह सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक सीमित न रहते हुए और ज़्यादा स्प्रेड होगा। इस समय की एनर्जीज आग में घी डालने का काम करेगी। ये वॉर और ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा और रशिया यूक्रेन वॉर जो ऑलरेडी चल रहा है वो भी और ज़्यादा इंटेंस होता हुआ दिख रहा है। शायद रशिया और चीन खुलेआम ईरान के पक्ष में ऑफिशियली एंट्री करे और ये युद्ध यूएसए, इज़राइल और देयर फ्रेंडली नेशंस वर्सेस ईरान, चीन, रशिया और उनके फ्रेंडली नेशंस के बीच होके क्रिएट हो जाए, ऐसा भी दिख रहा है। जैसा अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सिलेक्टिव व्हीकल्स को परमिशन दी जा रही है, वैसा ही रेड सी में हुतियों के द्वारा किया जाए और ड्यू टू दैट ये ऑयल एंड गैस की जो संकट पूरे विश्व के ऊपर आ पड़ी है वो और ज़्यादा विकट होती हुई दिख रही है। एक बात और समझने जैसी है, ये जो युति है वह मीन राशि में हो रही है। मीन का अर्थ ही है समंदर या पानी और श्लोक में ऑलरेडी कहा गया है समंदर में युद्ध। सो ये युद्ध जो है वह युद्ध आगे जाके 9 सेनाओं के द्वारा होगा। इंटरनेशनल वाटर बॉर्डर के अंदर हम वॉरशिप्स को आमने सामने आते हुए दिखेंगे और ये युद्ध सी फ्रंट पर और ज़्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिख रहा है। सूत्र ये भी कहता है कि एग्रीकल्चर लॉस होगा। सो ड्यू टू सुनामी, चक्रवात, कोस्टल एरियाज में भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। हेवी रेनफॉल या अनटाइमली रेन के कारण खेती में, फार्मिंग में नुकसान होता हुआ दिख रहा है। यहाँ एक शब्द दिया गया है जल प्रलय। तो
तो ये समय नेचुरल डिजास्टर भी दिखा रहा है। सुनामी, फ्लड या चक्रवात होने की प्रबल संभावना है। सप्लाई चेन डिसरप्ट होने के कारण कुछ कंट्रीज पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, ऐसा भी दिख रहा है। मिडल ईस्ट एवं एशिया का मैप चेंज होगा, ये तो स्पष्ट है। एक बात और, मीन राशि में ये जो कंजक्शन हो रहा है वह आने वाले 40 दिनों में रिलीजियस टेररिस्ट अटैक भी दिखा रहा है। सिया सुन्नी विवाद, हिंदू मुस्लिम विवाद या फिर क्रिश्चियनिटी वर्सेस मुस्लिम जैसे स्लोगन हम बार बार सुनेंगे। शायद यूएसए या फिर उनके फ्रेंडली नेशन के ऊपर टेररिस्ट अटैक भी इन 40 दिनों में किया जाए, ऐसा भी दिख रहा है। याद रहे, मीन राशि जो है वह गुप्त या सीक्रेसी दिखाती है। सो इन दिनों में अदृश्य हमले, साइबर अटैक्स या ड्रोन स्ट्राइक से ये युद्ध की पूरी दिशा और दशा चेंज होने वाली है। इसमें भी डायलॉग, बातचीत, मध्यस्थी या डिप्लोमेसी का कारक बुध ग्रह भी नीच का होने जा रहा है। 11 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक मीन राशि में डेबिलेटेड या नीच का बुध ये दिखा रहा है कि अब बातचीत खत्म होगी और युद्ध ही एकमात्र उपाय है, ऐसा हम आने वाले दिनों में देखेंगे। स्टॉक मार्केट उसके कारण भारी वॉलेटाइल रहने वाला है, सो सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। कुछ जानकारों को तो ये कहना है कि यदि आप सेफ रहना चाहते हैं तो ड्यूरिंग दिस टाइम स्टॉक मार्केट से दूरी बना के रहे। भले ही गोल्ड और सिल्वर में अभी करेक्शन आता हुआ दिख रहा है, लेकिन वही आगे जाके सेफ हेवन रहेगा, ऐसा दिख रहा है। इस समय में कुछ कंट्रीज़ में टोटल इंटरनेट ब्लैकआउट होता हुआ भी दिख रहा है। कुछ बैंक्स में बड़ी मात्रा में साइबर अटैक्स किया जाए और कुछ बैंक्स के पूरे पैसे चले जाए, वैसे भी दिख रहा है। अंत में हमारी 12 राशियों को कौन कौन से एरियाज़ में अलर्ट रहना चाहिए वो भी संक्षिप्त में देखते हैं। मेष राशि वालों को अपने खर्च पर लगाम रखना चाहिए। उनको लॉन्ग जर्नी अवॉइड करनी चाहिए और नया डेट लेने से बचना चाहिए। वृषभ राशि वालों को सामाजिक समस्या आ सकती है। फ्रेंड्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण सोशल बाइकआउट जैसी परिस्थिति हो सकती है। हालांकि आर्थिक लाभ तो डेफिनेटली होगा। मिथुन राशि वालों के कैरियर में बदलाव आता हुआ दिख रहा है। उनको संयम से लाभ लेना होगा और पिता की या अपने से जो बड़े हैं उनकी तबीयत खराब होने के प्रबल योग है। कर्क राशि वालों को धार्मिक यात्रा करने से लाभ होगा। बड़ों से मतभेद न हो वह उनको देखना होगा और सांप्रदायिक डिस्कशन से उनको बचना चाहिए, अन्यथा विवाद हो सकता है। सिंह राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना होगा। उनके एक्सीडेंट के योग है तो एडवेंचरस एक्टिविटी से दूर रहना चाहिए। हालांकि अचानक धन लाभ होने की इवेंट से उनको थोड़ा सुख भी मिलेगा। कन्या राशि वालों को मैरिज रिलेटेड कोई समस्या आती हुई दिख रही है। उनको साझेदारी में तनाव आता हुआ दिख रहा है। उनको वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, अन्यथा लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तुला राशि वालों को इस समय के दौरान बीमारी से राहत मिलेगी। शत्रु के ऊपर वह विजय प्राप्त कर पाएंगे एवं ऋण मुक्ति होने की प्रबल संभावना, ये समय उनके लिए अच्छा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों को संतान विषयक समस्या, एजुकेशन में चिंता एवं पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण चिंता आती हुई दिखाई दे रही है। धनु राशि वालों को उनके घर विषयक चिंता रहेगी। रिनोवेशन अभी उनको नहीं करना चाहिए। माता की हेल्थ को लेकर चिंता रहेगी एवं व्हीकल को एक्सीडेंट होने का योग है, व्हीकल लॉस होता हुआ दिख रहा है। मकर राशि वालों को न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के प्रबल योग है। सिबलिंग्स रिलेटेड शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। उनको साहस करने से इस समय के दौरान लाभ होने वाला है। कुंभ राशि वालों को फैमिली इश्यूज से दूर रहना चाहिए। अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना होगा, अन्यथा गलतफहमी होने के कारण कुछ रिश्ते परमानेंट टूट सकते हैं। मनी इश्यूज भी इस समय के दौरान सरफेस होने की संभावना है। मीन राशि वालों को इस समय के दौरान मानसिक चिंता होने की प्रबल संभावना है। उनकी इमेज को हानि हो सकती है, सो उनको थोड़ा बहुत हम्बल रहकर अप्रोच करना चाहिए। अंत में याद रहे, ये जो शनि मंगल की युति है ये कोई अंत नहीं दिखा रही है, बस एक नई शुरुआत दिखा रही है। समुद्र मंथन में भी पहले विष निकला था, उसके बाद अमृत निकला था।
ये जो समय है वही ये समय विष निकलने का समय है। सो थोड़ा धैर्य बना के रखें। हम सब इस चैलेंजिंग टाइम में धैर्य रख पाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।